नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 5 दिसंबर वीरवार सुबह सुबह 6 बड़ी घोषणाएं सामने आ रही है हरियाणा सरकार के द्वारा। बड़ी घोषणाएं, आदेश, ऐलान, तो क्या है पूरी जानकारी, आइए देखते हैं। हरियाणा की सबसे तेज सबसे सटीक जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं हरियाणा आज 5 दिसंबर सुबह सुबह 6 जबरदस्त घोषणा, आदेश, ऐलान। तो पहली बड़ी घोषणा सभी युवाओं के लिए, राज्य में ग्रुप सी की भर्तियों में सीईटी पास 4 गुना की बजाय अब सरकार बदलाव कर सकती है। अब 8 या 10 गुना तक युवाओं को मौका दे सकती है। इसे लेकर सीएमओ में मंथन लगभग पूरा हो चुका है। इससे उन युवाओं को फायदा होगा जो 4 गुना तक की मेरिट में आने से कुछ नंबरों से चूक गए थे। तो सरकार विधानसभा चुनाव में सीईटी पास के लिए मासिक 9,000 रुपये देने की योजना बनाने के लिए वादे को पूरा करने की भी तैयारी कर रही है। यदि कोई अपना व्यवसाय करना चाहता है तो उसे 5 लाख रुपए तक का लोन बिना ब्याज के दिया जाएगा। सरकार इसे लेकर जल्द योजना का ड्राफ्ट जारी करेगी। सरकार अपना अगला चुनावी यही वादा पूरा करेगी। सीईटी पास युवाओं को मेरिट के आधार पर भर्ती के लिए इच्छा पूछी जाएगी। तो अगला सीईटी, नया सीईटी इसी महीने के आखिर या जनवरी में हो सकता है। तो ये बड़ा बदलाव जल्दी ही देख सकते हैं। ग्रुप सी की भर्ती में सीईटी पास 8 या 10 गुना युवाओं को मिलेगा मौका। पहले 4 गुना को मौका मिलता था। सभी युवाओं की मांग थी कि सीईटी को क्वालिफाई किया जाए, तो क्वालिफाई करने के आसार कम दिख रहे हैं। 4 गुना से बढ़ाकर 8 या 10 गुना करने पर विचार चल रहा है। तो ये बड़ी अपडेट युवाओं के लिए। आइए दूसरी बड़ी घोषणा देखते हैं। खरीफ फसलों के बोनस से वंचित किसानों के खातों में जल्दी ही प्रति एकड़ 2,000 रुपये डाले जाएंगे। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकृत किसानों को ही बोनस दिया जाएगा। अगर किसी किसान के पास 1 एकड़ से कम जमीन है तो भी उसे न्यूनतम 2,000 रुपये जरूर दिए जाएंगे। किसी भी किसान को अधिकतम 20 एकड़ तक की फसलों के लिए बोनस का भुगतान किया जाएगा। 8 अगस्त को हुई कैबिनेट में खरीफ सीजन में प्रतिकूल मौसम को देखते हुए कृषि एवं बागवानी फसलों पर 2,000 रुपये प्रति एकड़ बोनस देने का निर्णय लिया गया था। इसके तहत 16 अगस्त को पहली किस्त के रूप में 5,80,000 किसानों के खाते में 496 करोड़ रुपए की बोनस जारी राशि डाल दी गई थी। इसके बाद 15 नवंबर को गुरु नानक देव के 555 में प्रकाश पर्व पर 2,62,000 किसानों के बैंक खातों में 300 करोड़ रुपए की बोनस राशि डाली गई। अब बोनस की तीसरी किस्त जारी होनी है, जिसमें 4,94,000 किसानों के खातों में 580 करोड़ रुपए डाले जाएंगे। तो जल्दी ही खुशखबरी मिल सकती है। 1 एकड़ से कम जमीन पर भी किसानों को 2,000 रुपये बोनस मिलेंगे। तो वहीं एक और बड़ा बदलाव, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरकार ने 3 करोड़ नए लोगों को घर देने का लक्ष्य किया है। नियमों को अत्यधिक लचीला बनाया गया है। अब 5 एकड़ तक असंचित जमीन वाला परिवार भी पीएम आवास योजना के लिए पात्र होगा। पहले 2.5 एकड़ तक सिंचित भूमि की सीमा रखी गई थी। असिंचित भूमि का जिक्र नहीं था। मासिक आय की शर्तों में 5,000 रुपये की वृद्धि कर दी गई है। अब प्रतिमाह 15,000 कमाने वाले भी पात्र हो सकेंगे। आवेदन प्रक्रिया को भी सहज किया गया। पात्रों की पहचान सर्वे के माध्यम से की जाएगी। चयन होने के 3 महीने के भीतर नया घर बनाकर दे दिया जाएगा। तो योजना का दायरा बढ़ाने के लिए सरकार ने पात्रता की 13 शर्तों को घटाकर 10 कर दिया है। मछली पकड़ने वाली नाव, 2 कमरों के कच्चे मकान, 2 पहिया वाहन, रेफ्रिजरेटर एवं लैंड लाइन फोन होने की शर्त हटा दी गई है। घर का न्यूनतम आकार 25 वर्ग मीटर निर्धारित किया गया है, जिसमें स्वच्छ खाना पकाने की जगह शामिल है। तो ये आप देख सकते हैं, 5 एकड़ असिंचित जमीन वाले भी पीएम आवास के हकदार। तो ये बड़ी अपडेट, 15,000 रुपये प्रतिमाह कमाने वाले भी हो सकेंगे पात्र। चयन होने के 3 महीने के भीतर दिया जाएगा नया घर। तो ये बड़े बदलाव, बड़ी घोषणाएं। आइए अगली बड़ी खबर देखते हैं। प्रदेश में करीब 9.5 लाख गरीब परिवारों का बिजली का मासिक न्यूनतम बिजली शुल्क माफ किया जाएगा। इसके लिए प्रदेश सरकार ने 274 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को 2 किलोवाट तक के स्वीकृत भार और 100 यूनिट से कम मासिक खपत पर मासिक न्यूनतम शुल्क नहीं देना पड़ेगा। तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने बजट भाषण में मासिक न्यूनतम शुल्क माफ करने की घोषणा की थी, ताकि कम खपत वाले घरेलू उपभोक्ताओं पर वित्तीय बोझ का कम किया जा सके। अब मुख्यमंत्री नायब साहब ने न्यूनतम मासिक शुल्क माफ करने के निर्णय पर मोहर लगा दी है। तो प्रत्येक पात्र परिवार को मिलेंगे 100 वर्ग गज के प्लाट। मुख्यमंत्री ने हाउसिंग फॉर ऑल विभाग को मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत सभी पात्र परिवारों को 100 वर्ग गज के प्लाट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। योजना के तहत 5 लाख से अधिक परिवारों ने प्लाट के लिए आवेदन किया है और सभी पात्र लाभार्थियों को जल्दी विभिन्न चरणों में प्लाट मिलेंगे। कोई भी पात्र परिवार छूट न जाए। जिन मामलों में व्यक्तिगत पंचायतों में उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं है, वहाँ 4-5 गाँवों का एक क्लस्टर बनाकर सभी पात्र लाभार्थियों को प्लाट दिया जाएगा। इस महत्वाकांक्षी योजना में लगभग 2,950 करोड़ रुपए खर्च होंगे। तो 9.5 लाख परिवारों का न्यूनतम मासिक बिजली शुल्क माफ। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं।
हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण अब विस्थापितों के लंबित मामलों का निपटारा कर पात्र लोगों को प्लाट देगा। इसे लेकर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यह प्लाट 2 चरणों में होंगे। एक चरण में 1987 से पहले अधिकृत भूमि मालिक शामिल होंगे, दूसरे में इसके बाद अधिकृत भूमि के मालिक शामिल होंगे। इन मामलों को लेकर पिछले माह प्राधिकरण की बैठक में फैसला लिया गया था। इसके दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जिन्हें प्लाट दिया जाएगा उसे वर्तमान आरक्षित मूल्य के अनुसार पैसा लिया जाएगा। आवेदन लिए जाएंगे, जिसके बाद 2 महीने के भीतर इनकी जांच होगी। भूमि मालिक का निधन हो गया तो उस वक्त कागजों में दर्ज कानूनी उत्तराधिकारी यानी आवंटन के वक्त भूमि मालिक के रूप में जिसका नाम दर्ज किया गया वह भी इसका लाभ मिल सकेगा। तो 1987 से पहले के मामलों में ऐसी भूमि के विस्थापितों को भूखंड केवल उसी सेक्टर में आवंटित किए जा सकते हैं जिसके लिए भूमि अधिकृत की गई थी। वह भी केवल तभी जब कोई भूखंड उपलब्ध हो। यानी यदि ऐसे किसी सेक्टर में कोई भूखंड उपलब्ध नहीं है तो 10 मार्च 1987 से पहले के मामले में ऐसे सेक्टर के विस्थापित किसी अन्य सेक्टर में किसी भी आवंटन के हकदार नहीं होंगे। भूमि मालिकों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। अधिग्रहण से संबंधित जिला नगर योजना कर का प्रमाण पत्र होना चाहिए। सेक्टर के संबंध में प्रमाण पत्र देना होगा। वह यह रिपोर्ट देगा कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम तहत सूचना जारी होने के समय क्या कोई इसका समय का घर अस्तित्व में था। भूमि अधिग्रहण अधिकारी से खेवट, खतौनी, खसरा संख्या, अर्जित भूमि का क्षेत्रफल, कोई छोड़ी गई भूमि का विवरण यानी छोड़ी गई भूमि का क्षेत्रफल, खसरा संख्या, स्वामित्वादि का प्रमाण पत्र देना होगा। वह सह हिस्सेदारों के बारे में भी रिपोर्ट देगा। भूमि का अधिग्रहण के संबंध में किसी भी अदालत में कोई मुकदमा लंबित नहीं होना चाहिए। संबंधित जिले के तहसीलदार से उसी राजस्व संपदा में कुल भूमि का स्वामित्व होने का प्रमाण पत्र देना होगा। आवंटन केवल सक्षम प्राधिकारी के पास वर्तमान आरक्षित मूल्य पर स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा पात्र पाए गए सफल आवेदकों को किया जाएगा। तो ये देख सकते हैं, अधिकृत भूमि के विस्थापितों के लंबित केस निपटाकर पात्रों को प्लाट देगी सरकार। जमीन के वर्तमान आरक्षित मूल्य के अनुसार लिए जाएंगे पैसे। तो ये बड़ी घोषणा। आइए अगली बड़ी खबर देखते हैं। हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा एस्टेट में 10 दिसंबर तक अभ्यर्थी विवरण का ऑफलाइन सुधार करा सकेंगे। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के प्रवक्ता ने बताया कि जिन अभ्यर्थी के आवेदन में फार्म में नाम, पिता का नाम, मां का नाम, जन्मतिथि, ईमेल आईडी, जेंडर, फोटो, हस्ताक्षर, अंगूठे के निशान, स्तर, जाति, श्रेणी, विषय और आधार नंबर में त्रुटि रह गई है, ऐसे सभी अभ्यर्थी 10 दिसंबर तक केवल कार्य दिवसों में सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक बोर्ड कार्यालय में उपस्थित होकर निर्धारित शुल्क के साथ ऑफलाइन शुद्धि करवा सकते हैं। अभ्यर्थी नवीनतम जानकारी और महत्वपूर्ण सूचना के लिए बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित विजिट करते रहें। तो शिक्षण संस्थानों से 500 मीटर के दायरे में स्टोन क्रशर को काम करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। भले ही स्कूल बाद में बना हो तब भी इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। स्टोन क्रशर इकाइयाँ और स्कूल पास काम नहीं कर सकते। इससे बच्चों पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। तो ये बड़ी अपडेट, शिक्षण संस्थानों के 500 मीटर में स्टोन क्रशर नहीं चला सकते। हाई कोर्ट ने अलग अलग 28 याचिकाएँ रद्द की। तो ये बड़ी खबर, तो ये बड़ी बदलाव, बड़ी घोषणाएं। तो ये हरियाणा से सुबह सुबह बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान, दिन भर की ताज़ा खबरें, घोषणा, आदेश सभी की जानकारी पाने के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी, बेल आइकन जरूर दबाएं। घंटी का बटन नहीं दबाएं तो आपको अगली वीडियो का पता नहीं चलेगा कब अपलोड की गई है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर घंटी का बटन जरूर दबाएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास यह जानकारी पहुंचती रहे। तो इस सुबह की घोषणाओं में इतना ही। मिलते हैं दोपहर में बड़ी घोषणाओं के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।